मुस्लिम महिलाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। तलाकशुदा मुस्लिम महिला पति से गुजारा भत्ता लेने की हकदार। अब मुस्लिम महिला सीआरपीसी के सेक्शन 125 के तहत दावा कर सकती हैं और पति से भरण पोषण के लिए अधिकार मांग सकती हैं। जस्टिस बीवी रत्नागिरी, नागरत्ना और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह के बेंच ने एक मुस्लिम युवक की याचिका को खारिज करते हुए दिया मुस्लिम महिलाओं के लिए यह आदेश। कोर्ट के मुताबिक अब मुस्लिम महिला के लिए तलाक पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 1986 धर्मनिरपेक्ष कानून पर नहीं होगा हावी। सीआरपीसी की धारा 125 में भरण पोषण का प्रावधान है। इसके अनुसार कोई भी व्यक्ति जिसके पास अपना भरण पोषण करने के लिए पर्याप्त साधन नहीं है, वो पत्नी, बच्चों और माता पिता को भरण पोषण देने का इनकार नहीं कर सकता। नीट यूजी पेपर लीक मामले में एनटीए और सीबीआई आज सुप्रीम कोर्ट में करेंगे जवाब दाखिल। 11 जुलाई को आ सकता है फैसला। बंगाल में ममता सरकार को बड़ी राहत। सुप्रीम कोर्ट की 2 टूक। सीबीआई जांच से पहले राज्य सरकार की सहमति जरूरी। जैकलीन फर्नांडिस को ईडी ने किया तलब। मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ। 200 करोड़ रुपए की हेराफेरी का मामला। लखनऊ में ईडी ने अलविश यादव को भेजा नोटिस। रेव पार्टी में सांप का जहर पहुंचाकर पैसा कमाने का आरोप। मुंबई में वर्ली हिट एंड रन केस में मुख्य आरोपी की कोर्ट में हुई पेशी। कांग्रेस का आरोप सबूत मिटाने के मकसद से पुलिस ने मिहिर शाह को छुपाया। पुणे हिट एंड रन केस में मुख्य आरोपी सिद्धार्थ केंगर को 1 दिन की पुलिस रिमांड। पुणे पुलिस के जवान की हादसे में चली गई थी जान। हाथरस हादसे की एसआईटी रिपोर्ट पर मायावती ने उठाया सवाल। रिपोर्ट को बताया राजनीतिक से प्रेरित। का सूरज पाल को क्लीन चिट देने का प्रयास। दिल्ली शराब नीति घोटाले में ईडी ने दाखिल की अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चार्जशीट। आम आदमी पार्टी को भी बनाया आरोपी। अरविंद केजरीवाल की फिर बढ़ गई मुसीबतें। ईडी की चार्जशीट पर कोर्ट ने लिया संज्ञान। 12 जुलाई को पेश होने का आदेश। मनी लॉन्ड्रिंग केस में सत्येंद्र जैन की याचिका खारिज। स्वास्थ्य के आधार पर मांगी थी अंतरिम जमानत। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का बड़ा आदेश। का 1 हफ्ते में शंभू बॉर्डर खोलें। किसान आंदोलन के चलते तत्काल बैरिकेडिंग हटाने के आदेश। राजस्थान की भजनलाल सरकार का पहला पूर्ण बजट पेश हुए। वित्त मंत्री दिया कुमारी ने किए कई बड़े ऐलान। पर्यटन विकास के लिए 5,000 करोड़ के विकास कार्यों की घोषणा। भजनलाल सरकार 5 सालों में करेगी 5 लाख नई भर्तियां। युवा नीति 2024 लाने की भी घोषणा। राजस्थान सरकार के बजट में बड़ा फैसला। खाटू श्याम जी के मंदिर को 100 करोड़ का फंड। राज्य के 600 मंदिरों में उत्सवों के लिए 13 करोड़। जम्मू में अपनी पार्टी के कार्यकर्ता के बिजली विभाग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों को काबू में पाने के लिए सुरक्षा बलों का बड़ा बल प्रयोग। जम्मू कश्मीर में लगातार आतंकी हमलों पर केंद्र सतर्क। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की बड़ी बैठक। भारत म्यांमार सीमा को लेकर भी हुई चर्चा। कठुआ आतंकवादी हमले में रक्षा सचिव का बयान। सैन्यकर्मियों की शहादत नहीं जाएगी व्यर्थ। भारत इसके पीछे की बुरी ताकतों को देगा मुंहतोड़ जवाब। जम्मू कश्मीर के कठुआ पहुंची एनआईए टीम। आतंकी हमले वाली जगह पर निरीक्षण किया। कठुआ हमले में आतंकियों की लगातार तलाश जारी। जंगलों में सर्च ऑपरेशन। सूत्रों के हवाले से खबर। पाकिस्तान दहशतगर्दों ने दिया है साजिश को अंजाम। जम्मू कश्मीर के डोडा में एनकाउंटर। सेना ने आतंकियों को जंगल में घेरा। आतंकियों की खोजबीन के लिए ड्रोन की मदद ली जा रही है। उत्तर प्रदेश में बनेगा पौधारोपण का वर्ल्ड रिकॉर्ड। 20 जुलाई को 1 हफ्ते में 36.46 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य। पर्यावरण संरक्षण को लेकर अनूठी पहल। धौलपुर के शिक्षक ने बेटे की शादी में बारातियों और रिश्तेदारों को उपहार में भेंट किए पौधे। बिहार के दरभंगा में अतिक्रमण के खिलाफ विशेष अभियान जारी। बुलडोजर के जरिए सड़कों के किनारे अवैध निर्माण पर की गई कार्रवाई। उत्तर प्रदेश में आज लेखपालों को मुख्यमंत्री योगी ने वितरित किए नियुक्ति पत्र। दिल्ली में जल जमाव से निपटने के लिए तैयारियां तेज। दिल्ली की मंत्री आतिशी ने बाढ़ की तैयारियों की समीक्षा के लिए लोहा पुल और यमुना बाजार के निचले इलाकों का दौरा किया।
हरियाणा के नूंह जिले में 22 जुलाई को निकाले जाने वाले शोभा यात्रा को लेकर तैयारियां शुरू। डीजे होर्डिंग के बगैर शांतिपूर्ण तरीके से निकाली जाएगी यात्रा। गुजरात के सोमनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर पर मानसून की पहली बारिश। महादेव धाम के दिव्य दर्शन के लिए उमड़े श्रद्धालु। श्रीनगर के अमरनाथ यात्रा में सुरक्षा को लेकर महिला जवानों की तैनाती। महिलाओं की सुरक्षा के लिए उठाया गया विशेष कदम। अमरनाथ यात्रा जारी जयकारे के साथ श्रीनगर से रवाना हुआ नया जत्था। अमरनाथ यात्रियों के लिए पोनी एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत। श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए बड़ा कदम। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर हुआ भीषण सड़क हादसा। कई लोगों ने गंवा दी अपनी जान। घायल यात्रियों को बांगरमऊ में अस्पताल में भर्ती कराया गया। पर्यावरण को बचाने के लिए देश भर में एक पेड़ मां के नाम अभियान जारी। दिल्ली में भी कार्यक्रम के जरिए दिया गया जागरूकता का संदेश। मुजफ्फरपुर में अग्निवीर भर्ती 2024 की तैयारियां पूरी। 8 जिलों के अभ्यर्थी 10 जुलाई से लगाएंगे दौड़। चक्कर मैदान में मजिस्ट्रेट और जवानों की तैनाती। कश्मीर संगीत महोत्सव में शामिल हुए एलजी मनोज सिन्हा। कश्मीर के सुरों से सजी हुई महफिल। नागपुर पहुंचे 40 से 50 एनएसजी ब्लैक कैट्स कमांडो। आरएसएस के हेडगेवार स्मृति भवन में नागपुर पुलिस के साथ मॉक ड्रिल। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में बाढ़ से सड़क का बड़ा हिस्सा कट गया। फंसे लोगों का रेस्क्यू टीम ने बाहर निकाला। उत्तर प्रदेश के अम्बेडकर नगर में उफान पर नदियां। सैलाब के बीच कटान का बड़ा संकट। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह पहुंचे बलरामपुर। बाढ़ की विभीषिका पर अधिकारियों के संग बैठक। बारिश के बीच पहाड़ों पर बर्फा भूस्खलन का कहर। चमोली के पाताल गंगा इलाके में भूस्खलन की भयानक तस्वीरें निकलकर सामने आई। पाताल गंगा में बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर सुरंग के ऊपर गिरा पहाड़ का बड़ा मलबा। जोशीमठ में बद्रीनाथ नेशनल हाईवे के पास लैंडस्लाइड। आने जाने वालों की बढ़ गई परेशानी। गाड़ियों की लगी रफ्तार। भागलपुर के नवछिया में कोसी नदी का कहर। कटाव से आधा दर्जन से अधिक मकान नदी में समा गए। लखीमपुर में बनबसा बैराज से शारदा नदी में छोड़े गए पानी। रेलवे ट्रैक कसा। बाराबंकी में सरयू नदी उफान पर। लगातार नदी को जलस्तर बढ़ने से दर्जनों गांवों में पहुंच चुका है पानी। बचाव और राहत कार्य जारी। कन्नौज में नदियों में उफान के चलते निचली गंगा नहर में कटान।